का फजल है। इस साल जो है ये 1500 साला जश्ने विलादत है और इंशाअल्लाह खुशी से धूमधाम से मनाएंगे और इस तरह मनाएंगे जैसे आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अतू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जनाबे आमना फरमाती हैं कशफल्लाहु अन बसरी रअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा। जनाब आमना फरमाती हैं जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई यानी अल्लाह के रसूल की, तो अल्लाह ने पर्दे उठा दिए। मैंने उस नूर में मशरिक को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा। और आप फरमाती हैं रअयतु सलासत अअलामिन, मैंने 3 झंडे देखे, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन बिज़हरी काबा। एक झंडा मैंने मशरिक में देखा, एक झंडा मैंने मगरिब में देखा और एक झंडा मैंने काबतुल्लाह में देखा। मतलब ये हुआ कि आका की विलादत पर एक झंडा मशरिक में लगा, एक झंडा मगरिब में लगा और एक झंडा काबे की छत पे लगा। अल्लाह बताना चाहता है पैदा होने वाला मेरा महबूब मक्के में पैदा होगा, लेकिन हुकूमत मशरिक में भी चलेगी, मगरिब में भी चलेगी और उसकी हुकूमत काबे के अंदर भी चलेगी। इसलिए आला हजरत बोले हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। लिहाजा और हजरत आमिना फरमाती है मैंने झंडों को देखा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, काबे की छत पे देखा। मस्जिद पे झंडा लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ, अपने मकान पे झंडा लगाओ। अगर आपके घर पे अगर सपा का झंडा लगाओ तो बंदा पहचान जाएगा ये सपा का आदमी। कांग्रेस का झंडा लगाओ, बंदा पहचान जाएगा ये कांग्रेस का आदमी है। अगर आपकी गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगाओ, बंदा पहचान जाएगा ये बीजेपी का आदमी है। मतलब जिस पार्टी का झंडा लगा हो आपको पहचान जाएगा इसका ताल्लुक उस पार्टी से है। मैं कहना चाहता हूँ आका की आमद पर, आका की मोहब्बत में झंडा लगाओ और समाने वालों को बताओ कि हमारा ताल्लुक किसी दुनियादार पार्टी से नहीं, हमारा सच्चा ताल्लुक मदीने वाले से है और क़यामत तक रहे। उलमा हो, सुलहा हो, कोई अल्लाह का वली हो, किसी भी शख्सियत को आप उठा के देख लें, उसका तारुफ विलादत से शुरू होता है और वफात पे खत्म हो जाता है। कोई भी बंदा जिसकी पहचान होती है वो विलादत के बाद शुरू होती है और वफात पे खत्म हो जाती है। कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितना बड़ा बंदा हो, लेकिन विलादत के बाद उसका नाम रखा गया, लोगों ने नाम पहचाना, कहाँ पैदा हुआ, किस घराने में पैदा हुआ, किस खानदान में पैदा हुआ, किस इलाके में पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। उसका तारुफ विलादत से शुरू होता है, कहाँ इल्म हासिल किया और कहाँ खिदमत दीन अंजाम देता रहा। 50, 60 या 70 साल में दुनिया से चला गया, किताब बंद हो गई। इसी को सवाने हयात कहते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी भी शख्सियत को आप उठा लें, उसका तारुफ विलादत से शुरू होता है और वफात पे मुकम्मल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक तारुफ, एक पहचान है मेरे नबी की, एक पहचान है नबी आखिरुज़्ज़मा की, एक तारुफ है आमिना के लाल का जो विलादत से शुरू नहीं होता और वफात पे खत्म नहीं होता। मेरे रसूल का तारुफ तो उस वक्त से शुरू होता है जब ज़मीनो ज़मा नहीं थे, मकीनो मका नहीं थे, लैलो नहर नहीं थे, जिन्नातो हैवानात नहीं थे, अर्दियात नहीं थे, समावियात नहीं थे, फलकियात नहीं थे, जमातात नहीं थे, नबातात नहीं थे, कायनात
वजूद ना था तो मेरे मुस्तफा का तारुफ शुरू होता है। मतलब मेरे आका का तारुफ उस वक्त से शुरू होता है जब कायनात का वजूद नहीं था, और तब तक मेरे मुस्तफा का तारुफ रहेगा जब कायनात का वजूद खत्म हो जाए। मतलब ये है कि मेरे करीम रसूल का तारुफ विलादत से कई सौ साल पहले शुरू हुआ है, और ये तारुफ वफात पे खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाहु अकबर मेरे रसूल का तारुफ जो है ये आलमे अरवा से शुरू हुआ और जन्नत तक जाता है। जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको बता दूं आलमे अरवा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जलसे किए। एक जलसे में तमाम इंसानों को बुलाया जो क़यामत तक आने वाले हैं, तमाम लोगों को जमा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम इंसानों ने जवाब दिया कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। जलसा खत्म हो गया। एक जलसे में सबको रब ने बुलाया और एक बात पूछी, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है। जलसा खत्म हो गया। गुलाम तवज्जो चाहूंगा, दूसरा जलसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, उसमें मुझे नहीं बुलाया, उसमें आपको नहीं बुलाया, उस जलसे में खास बंदों को बुलाया। कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, उस जलसे में आम इंसानों को नहीं बुलाया, उस जलसे में आए हजरत आदम, उस जलसे में आए हजरत मूसा, उस जलसे में आए हजरत ईसा, उस जलसे में आए हजरत ज़करिया, उस जलसे में आए हजरत यूसुफ, उस जलसे में आए हजरत ईसा, उस जलसे में आए हजरत यूसुफ। मैं कहना चाहता हूँ तमाम अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने उस जलसे में बुलाया, और पता है रब ने क्या कहा? रब ने इरशाद फरमाया ए आदम, ए मूसा, ए ज़करिया, ए ईसा, तमाम अंबिया और मुरसलीन कमोबेश 1,24,000 अंबिया से रब ने फरमाया ए नबियों, ए रसूलों, मैं तुम्हें इल्म दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें बलागत दूंगा, मैं तुम्हें फसाहत दूंगा, मैं तुम्हें तदब्बुर दूंगा, मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें इल्म और हिकमत दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास आएगा मेरा महबूब, फिर तुम्हारे पास आएगा सिद्दीक का यारेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, तुम्हारे पास आएगा आमिना का लाल। ये जलसा आलमे अरवा में हो रहा है। अल्लाहु अकबर। रब ने फरमाया जब मेरा महबूब आ जाए ना, तुम उन पर ईमान लाना और तुम उनकी मदद करना। तमाम अंबिया और मुरसलीन आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया ने बैक वक्त कहा हम उन पर ईमान भी लाएंगे, हम उनकी मदद भी करेंगे। गोया कि मैं कहना चाहता हूँ आलमे अरवा में अल्लाह ने अपने मुस्तफा का तारुफ कराते हुए, मुस्तफा की शान बयान करते हुए तमाम अंबिया को जमा करके तकरीर फरमाई। सुनने वाले सामईन अंबिया थे और तकरीर करने वाला रब था, और मौजू शाने मुस्तफा था। और मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे अजीज अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी बात मैंने आपको समझाई है कि अल्लाहु अकबर सबका तारुफ विलादत से शुरू होता है और वफात पे खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे आका का तारुफ से शुरू हुआ, आलमे अरवाह से शुरू हुआ। और पता है जो वादा अंबिया ने आलमे अरवाह में किया था, तवज्जो चाहूं
जो वादा आलमी अरवा में किया था उसकी एक झलक इस दुनिया ने मस्जिद अक्सा में देखी। जब मेराज की रात अल्लाह के रसूल मेराज पे जा रहे थे तो तमाम अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद अक्सा में जमा कर दिया। मुसल्ला खाली है, कौन पढ़ाएगा नमाज, कौन बचाएगा मुसल्ले इमामत पर। आदम बोले आने वाले हैं वो, जकरिया बोले वही जिनके सर पर शफाअत का सेहरा है, वही जिनके सर पर आज मुसल्ले इमामत का सेहरा है। तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा में खड़े हैं लेकिन मुसल्ला खाली है, कौन बनेगा इमाम। आज इंतजार है मेरे रसूल का, आज इंतजार है आमिना के लाल का। पता है जब आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो तमाम अंबिया और मुरसलीन ने रास्ता देते हुए कहा या रसूल अल्लाह आ जाइए, मुसल्ला खाली है, आप पहुंच जाएं और हम सबको नमाज पढ़ाइए क्योंकि आप हमारे इमाम हैं, हम आपके मुक्तदी हैं। तभी तो आला हजरत ने यूं इरशाद फरमाया नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो मानिए अव्वलो आखिर, दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। अल्लाहु अकबर। वो झलक दुनिया ने देखी जो अंबिया ने वादा किया था, वो झलक मस्जिद अक्सा में सबने देखी। अल्लाहु अकबर। मैं क्या बता रहा हूँ कि सबका तारुफ विलादत से शुरू होता है, मेरे आका का तारुफ आलमी अरवा से शुरू होता है और ये जन्नत तक जाता है। अजीजों अल्लाह का शुक्र है कि जो जिक्र अल्लाह ने आलमी अरवा में किया था आज हम वही जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफा हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैं बता दूं कि मेरे आका हैं कैसे, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, आपका ईमान ताजा होगा। मोहब्बत से जरा बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। आखिर मेरे आका हैं कैसे, गौर से सुनिएगा। बास बंदे ऐसे होते हैं दूर से देखो तो प्यारे लगते हैं, करीब से देखो तो इतने प्यारे नहीं लगते। अल्लाहु अकबर। आपने भी देखा होगा अगर किसी बंदे को दूर से देखा जाए तो बड़ा प्यारा लगता है, करीब आ जाए तो इतना प्यारा नहीं लगता। कुर्बान जाओ अपने नबी के हुस्न पर। मेरे अजीज मेरे आका को अगर दूर से देखा जाता तो आका प्यारे लगते, करीब से देखा जाता तो भी प्यारे लगते। उन्हें दूर से देखा जाए तो उन जैसा कोई नहीं, उन्हें करीब से देखा जाए तो उन जैसा कोई नहीं। उन्हें दूर से देखा जाए तब भी लाजवाब, उन्हें करीब से देखा जाए तब भी लाजवाब, उन्हें दूर से देखा जाए तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, उन्हें करीब से देखा जाए तब भी अखलाक के आला दर्जे पर। कोई ये ना समझ ले कि मौलाना ने शायद जोशे खिताबत में कह दिया। मैं आपको बता दूं मेरे पास उन लोगों के अकवाल भी हैं जिन्होंने मेरे रसूल को करीब से देखा, उन लोगों के अकवाल भी हैं जिन्होंने मेरे रसूल को दूर से देखा। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा, जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा। जरा सुनिए, जिन्होंने मेरे रसूल को करीब से देखा, अल्लाहु अकबर, मस्जिद नबवी में देखा, मदीने की गलियों में देखा, हुनैन में देखा, बदर में देखा, तबूक में देखा, मदीने की गलियों में देखा, मदीने के बाजारों में देखा, जिन्होंने मिंबरों मेहराब में देखा। पता है वो क्या बोले? जिन्होंने करीब से देखा वो बोल पड़े वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हसन कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा नहीं, मेरी आंख देखती कहां से? आप जैसा किसी माँ ने कभी पैदा किया ही नहीं, जैसा आप चाहते थे आपके रब ने आपको ऐसा पैदा किया। जिन्होंने करीब से देखा वो बोले
आप जैसा किसी माँ ने जना नहीं, आप जैसा आज तक देखा नहीं। और जिन्होंने 1400 साल के बाद देखा, दूर से देखा, वो बोले बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खुस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिन्होंने 1400 साल के बाद देखा, वो बरेली से पुकार उठे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं क्या बता रहा हूं, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने क्या कहा मेरे रसूल को, और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने क्या कहा। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा, जिन्होंने करीब से देखा चेहरे बद्दुहा को, और बोले जरा सुभान अल्लाह, चेहरे बद्दुहा को करीब से देखा। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने आका को इतने करीब से देखा, अपनी गोद में चेहरे बद्दुहा को देखा। तवज्जो चाहूंगा, मजा आ जाएगा। वो हजरत आयशा सिद्दीका बताए क्या फरमाती है। आका का चेहरा गोद में है, आका का सर गोद में है। जिन्होंने इतने करीब से देखा, आयशा सिद्दीका बताए क्या बोली, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सी। जमाने वाले तो ये समझते हैं कि सूरज बहुत तेज चमकता है, लेकिन आयशा सिद्दीका बोली सूरज क्या चमकता है, जो मेरे महबूब का चेहरा चमकता है। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने करीब से देखा वो बोली उनका चेहरा सूरज से ज्यादा तेज चमकता है। और जिन्होंने दूर से देखा 1400 साल के बाद वो कहने लगे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कहने लगे खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। फरमाती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर, उनके हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें पता ना चला। हुस्न यूसुफ में मुस्तग़रक़ हो गई, उन्हें खबर ना हुई। जरा तवज्जो चाहूं, जिन्होंने करीब से देखा वो क्या बोल रही है। आयशा सिद्दीका फरमाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें पता ना चला। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर मिस्र की औरतें मेरे रसूल की पेशानी को देख लेती, पेशानी को देख लेती, तो अपने उंगलियों को, अपने हाथों को नहीं काटती, बल्कि अपने दिलों को काटकर अपनी हथेलियों पर रख लेती। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने करीब से देखा वो कहती हैं उन जैसा चेहरा किसी का नहीं। अगर पेशानी को देख लेती तो दिलों को काटकर हथेलियों पर रख लेती। और जिन्होंने 1400 साल के बाद दूर से देखा वो आला हजरत बोले लम याती नजीरू कती नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज कुताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना अनफी अतशी व सखा का अतम ए केसुए पाक ए अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। और मोहब्बत से बोल दे अल्लाहु अकबर। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने क्या कहा, मैं दोनों बता रहा हूँ। जिन्होंने दूर से देखा वो क्या बोले, जिन्होंने करीब से देखा वो क्या बोले। जरा आपकी आवाज आए सुभान अल्लाह की तो और मैं आपको जरा बताता हूँ। जिन्होंने करीब से देखा जनाबे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो रातों दिन आका की बारगाह में रहते, जब उन्होंने मेरे रसूल को करीब से देखा तो पता है क्या बोले। जनाबे अबू हुरैरा का स्टेटमेंट है, उनका कौल है का अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, हुजूर के चेहरे मुबारक को देखकर ऐसा
ऐसा लगता था कि जैसे सूरज हुजूर के चेहरे में तैर रहा हो। जिन्होंने करीब से देखा वो बोले चेहरा देखकर लगता था जैसे सूरज तैर रहा हो, और जिन्होंने दूर से देखा 1400 साल के बाद वो कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और पता है क्या बोले? जिन्होंने दूर से देखा वो कहने लगे है कलाम इलाही में शम्सु दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम, कसम शबेतार में राज़ी ये था, हबीब के जुल्फ़े दुता की कसम, तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। जिन्होंने करीब से देखा जनाबे अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो पता क्या फरमाते हैं? जनाबे अनस फरमाते हैं मा मसस्तु दीबाजतन औ हरीरतन अलियना मिन कफ्फि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्ने मालिक 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे हैं। वो कहते हैं मैंने नर्म चीजों को छू करके देखा, मैंने रेशम को छू करके देखा, लेकिन अल्लाह की कसम जितनी मुस्तफा की हथेलियां नर्म थी दुनिया की कोई चीज इतनी नर्म ना थी। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने बताया अल्लाह के रसूल की हथेली इतनी नर्म थी कि किसी की हथेली या कोई चीज इतनी नर्म ना थी। और जिन्होंने 1400 साल के बाद देखा वो ताजुश शरिया कहने लगे अल्लाहु अकबर, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, अरे जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जिन्होंने करीब से देखा जनाबे अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, गौर कीजिएगा, पता है वो क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं वला शममतु मिस्कतन वला अंबरतन अतयबा मिन राइहती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं जनाबे अनस मैंने मुश्क की खुशबू को सूंघा, मैंने अंबर को सूंघा, बड़ी से बड़ी खुशबू मैंने सूंघी, लेकिन अल्लाह की कसम जो खुशबू करीम रसूल में से आती थी वो खुशबू ना अंबर में है, वो खुशबू ना मुश्क में है जो अल्लाह के रसूल के पसीने में है। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने मुझे बताया कि हुजूर की पसीने की खुशबू से बढ़कर किसी की खुशबू नहीं। और जिन्होंने 1400 साल के बाद देखा, दूर से देखा, वो कहने लगे उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने बताया कि मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा बेमिसाल, उनके हुस्न का जवाब नहीं, उनके अखलाक का जवाब नहीं, उनके अंदाज का जवाब नहीं, उनके हर बात का जवाब नहीं। अरे जवाब कैसे होगा? ये तो दुनिया वालों की बात है। आइए मैं उसकी बारगाह में ले चलता हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है, कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा। जनाबे जिब्रील अमीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जनाबे जिब्रील अमीन उनसे पूछा गया आप बताएं क्या आपने अल्लाह के रसूल जैसा किसी को देखा? बताए वो क्या बोले? रअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्लका या मोहम्मद। कहने लगे मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, और सिर्फ देखा नहीं बल्कि मैंने छान डाला। आदम का जमाना मैंने देखा, मूसा का जमाना मैंने देखा, ईसा का जमाना मैंने देखा, ज़करिया का जमाना मैंने देखा, तमाम अंबिया और मुरसलीन का जमाना मैंने देखा। मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को छान मारा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा,
लेकिन अल्लाह की कसम मैंने आप जैसा हसीनो जमील आज तक नहीं देखा। तो बरेली के इमाम पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। और कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेरे रसूल जैसा कोई नहीं। जनाबे अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु पता है ये दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम बन गए। लोग कहते हैं हमने अनस इब्ने मालिक को देखा, उन जैसी खुशबू कोई लगा के नहीं आता। जब वो मस्जिद में आते मस्जिद महकने लगती, मिंबर पे बैठते मिंबर महकने लगता, वो रास्तों से गुजरते रास्ते महकने लगते, वो घर में बैठते घर महकने लगता। किसी ने मालूम किया जनाबे अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से, आप कौन सी खुशबू लगाते हो, आप कौन सा मुश्क अंबर लगाते हो, आप जैसी खुशबू किसी की नहीं है, आप जहां जाते हो वो जगह महक जाती है। जनाबे अनस का जवाब सुनिए, जनाबे अनस कहते हैं मैं खुशबू कोई नहीं लगाता, बस अल्लाह के रसूल का पसीना मैंने जमा कर लिया था। मैं आका की खिदमत में रहता था, 10 साल मैंने खिदमत की है, मैंने वो पसीना जमा कर लिया, बस वो पसीना लगा के आ जाता हूँ। जरा जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, कई साल गुजर गए, कहां जनाब अनस मदीने में रहते थे, आका का विसाल हो गया, अब जो है दमिश्क की जामा मस्जिद के इमाम बन गए, कई साल गुजर गए, अल्लाहु अकबर, लेकिन मेरे रसूल के पसीने की खुशबू कम ना हुई। जुमला बोलता हूं जरा नोट कीजिएगा, अरे जब पसीने की खुशबू का ये आलम है तो जिस साथ का ये पसीना है उस साथ का आलम क्या होगा, उस जात का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। मैं कहना चाहता हूँ मेरे रसूल जैसा कोई नहीं है, अल्लाह ने उन्हें हुस्न लाजवाब दिया है। एक रिवायत मेरे ज़हन में आ रही है, अगर आप इजाजत भी दें और आप सुभान अल्लाह बोल के भी बता दें तो वो रिवायत पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और सुनने के बाद लुत्फ आएगा, क्योंकि रबीउल नूर का मौका है। जितना मैं हुजूर पे बयान कर लूं, मैं क्या सारी कायनात बोलती रहे, लेकिन हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल बनाया है। सुनिएगा रिवायत, हजरत उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी 4 बीवियां थी। वो कहते हैं जनाब उतबा, मैं अपने घर के अंदर आता, मेरी 4 बीवियां थी और चारों बीवियां खुशबू लगाती, मेरे लिए खुशबू लगाती। और मसला आप याद कर लें, अगर बीवी अपने शोहर के लिए खुशबू लगाना चाहे तो वो खुशबू लगा सकती है। जनाब उतबा कहते हैं मेरी चारों बीवियां अच्छी से अच्छी खुशबू, बड़े से बड़ा इत्र, मुश्क अंबर वो लगाती। कहते हैं मैं घर के अंदर आता, कहती हैं एक दिन वो मुझसे कहने लगी, उतबा ये बताओ हमने बड़े से बड़ा मुश्क लगा लिया, हमने अंबर को लगा लिया, महंगी महंगी खुशबू लगा ली, लेकिन जब तुम घर के अंदर आते हो तुम्हारी खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आ जाती है। तुम कौन सा इत्र लगाते हो, तुम कौन सा इत्र यूज करते हो, कौन सा मुश्को अंबर लगाते हो। हमने हर तरह का इत्र लगा के देख लिया, लेकिन हमारी खुशबू मगलूब हो जाती है, तुम्हारी खुशबू गालिब आ जाती है। अल्लाहु अकबर। बताओ आप कौन सा मुश्क लगाते हो। सुनने के जुमले हैं। जनाब उतबा कहते हैं अल्लाह की कसम मैं कोई खुशबू नहीं लगाता, मैं कोई अंबर नहीं लगाता, मैं कोई मुश्क नहीं लगाता। बीवियां कहने लगी कैसी बात करते हो, तुम घर में आते हो घर महकता है, बिस्तर पे बैठो बिस्तर महकता है, गलियों से गुजरो गलियां महकती हैं, जहां बैठ जाओ वो इलाका महकता है। ये बताओ आप लगाते क्या हो। जनाब उतबा कहते हैं मैं लगाता कुछ नहीं हूँ, जरा बैठो मैं बताता हूँ
हूँ, बात क्या है, दिल थाम के बैठो, दिल रोक के बैठो और आप भी सुनिएगा। अल्लाह अकबर। जनाब उतबा कहते हैं मैं बचपने के आलम में था, मैं छोटा था, मेरी कमर पे निकल आए दाने, उसमें बड़ा दर्द था, उसमें बड़ी तकलीफ थी, उसमें बड़ी टीस थी। जनाब उतबा कहते हैं मैं अपनी तकलीफ अगर अपने रसूल को ना बताता तो किसको बताता, अगर उनको ना बताता तो मैं किसको बताता। वही तो बेसहारों का सहारा है, वही तो डूबों को तैराते हैं, वही तो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, वही तो यतीमों का ख्याल रखते हैं। कहते हैं उतबा मैंने अपने रसूल को बताया कि मेरी कमर पे दाने निकल आए, मैं कुर्बान जाऊं अपने रसूल पर। मेरे रसूल ने फरमाया उतबा अपना कुर्ता ऊंचा करो, अपना कुर्ता उठाओ। जनाबे उतबा कहते हैं मैंने कुर्ता उठाया, करीम रसूल ने अपना लुआबे तहन निकाल कर मेरी पीठ पे लगा दिया, मेरी पीठ पे लगा दिया, मेरी पीठ पे लगा दिया। जरा जुमला संभालिएगा। जनाबे उतबा कहते हैं आका ने अपना लुआबे तहन लगा दिया, वो लुआबे तहन लगना था, उसकी बरकत ये हुई कि वो लुआबे तहन मेरी बीमारी ले गया और खुशबू छोड़ के चला गया, खुशबुएं छोड़ गए, मेरी बीमारी चली गई। अल्लाह अकबर। आका अगर अपना लुआबे दहन लगा दें, लुआबे दहन, अल्लाह अकबर, तो बदन से खुशबू आने लगती है। ये मेरे रसूल हैं जनाबे कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी हड्डी टूट गई, आके बोले या रसूल अल्लाह मेरी हड्डी टूट गई है, आप कोई इलाज कर दे। मेरे करीम रसूल ने अपना लुआबे दहन उनकी टूटी हुई हड्डी पे लगाया, इधर लगाना था, हड्डी ऐसे जुड़ गई कि जनाबे कतादा कहते हैं सारी जिंदगी मुझे ये पता नहीं चला कि कौन सी पैर की हड्डी मेरी टूटी थी। वो लुआबे दहन लगा दें तो हड्डियां जुड़ जाएं, वो लुआबे दहन लगा दें तो बीमारियां खत्म हो जाएं, वो लुआबे दहन लगा दें तो आंखों की बीनाई लौट आए, वो लुआबे दहन लगा दे दुखती आंख ठीक हो जाए, वो लुआबे दहन अगर पानी में डाल दे तो नमकीन पानी मीठा हो जाए, अगर वो अपना लुआबे दहन जनाबे जाबिर के खाने में डाल दे तो थोड़ा सा खाना हजारों को काफी हो जाए। अल्लाह का फजल है हम उसी नबी के उम्मती हैं। ये 1500 साला जश्न विलादत खुशी से मनाओ और जमाने वालों को बता दो हम कल भी जिक्र करते थे, अब भी करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। और मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह और कहें या रसूल अल्लाह। सुनिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा मकाम अता फरमाया है। जरा एक रिवायत सुनिएगा, आप अंदाजा लगाएंगे। लोग कहते हैं ना कि झंडे लगाने का सबूत कहां से है, क्यों लगाते हो झंडे? आइए मैं सबूत भी दे देता हूं दिल की तसल्ली के लिए। अगर मानना है तो काफी है, नहीं मानने वाले के लिए कितनी दलीलें दे दो, बंदा नहीं मानता। जनाब आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ये खसाई से कुबरा में भी है, ये जो है लामा यूसुफ नबहानी ने भी लिखा है कलाम मुकद्दस में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल का अखलाक ये था कि आपको जब गैर देखते आपके अखलाक को और आपके हुस्न को तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। एक सहाबा का जुमला है कि अगर आका कोई मोजिज़ा ना भी दिखाते तो अल्लाह ने उन्हें हुस्न इतना दिया था कि लोग आते जाते और आपके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ते चले जाते। अल्लाह ने उन्हें हुस्न
बेमिसाल दिया, अखलाक बेमिसाल दिया। आइए मैं आपको एक रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जनाबे बिलाल ने पता है कलमा क्यों पढ़ा था, जरा अखलाक देखें और मुस्तफा का अंदाज देखें। यही तो रबीउल नूर का पैगाम है। गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो। मेरे अजीज, अपने दिल में एहसास पैदा करो। अल्लाह के रसूल मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी है, अभी आपने नबी होने का ऐलान नहीं किया है। आका गुजर के जा रहे हैं, जनाबे बिलाल की आवाज आपके कानों में आई, ऐसा लगा कि कोई दर्द से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका उनके पास गए, जाके बोला बात क्या है। जनाबे बिलाल कहते हैं उन्होंने पहचाना नहीं, बोले कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरे जिस्म में दर्द है, लेकिन मेरा मालिक मुझ पे बड़ी सख्ती करता है, मेरा मालिक मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। उसने मुझे पूरी रात काम करने के लिए दिया है, अगर मैं पूरी रात काम ना करूंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा, मुझ पर कोड़े बरसाएगा और मैं सख्त बुखार में हूँ। मुझे कुएं से पानी भर के रात भर यहाँ पर लेकर के आना है। अल्लाहु अकबर। अभी उसे ये पता नहीं है, जनाबे बिलाल को ये खबर नहीं है कि मेरी बात अल्लाह के रसूल से हो रही है। अभी आका ने अपने नबी होने का ऐलान भी नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। जनाबे बिलाल ने जब बताया ना कि मैं बुखार में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे काम करना है, मेरा मालिक मुझे मारेगा, अल्लाह के रसूल बोले कि बिलाल तुम आराम करो, तुम बिस्तर पे लेट जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करता हूँ। है कोई ऐसा बंदा तो सरा ला के दिखाओ, इतना बड़ा दर्द रखने वाला, इतना बड़ा एहसास रखने वाला, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज अगर बंदे के पास थोड़ी दौलत हो जाए, अगर थोड़ा माल हो जाए, तो गरीबों को बंदा खातिर में नहीं लाता, अपने माल के जरिए तकलीफ पहुंचाना, अपने माल के जरिए मुसलमानों को कष्ट देना। अल्लाहु अकबर। आज मेरा जमाना बड़ा खतरनाक जमाना है। अगर मालो दौलत है तो गरीब को तकलीफ देने हर वक्त बंदा तैयार है, वो सुने और रबीउल अव्वल का पैगाम सुन ले। आका नेमत ने फरमाया तुम आराम करो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करता हूँ। अल्लाहु अकबर। जनाबे बिलाल ने इतना सुना, कहने लगे आप ये बताएं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। मक्का में इतना बड़ा हमदर्द, इतना बड़ा एहसास करने वाला मैंने अब तक नहीं देखा। आप बताएं तो सही आपका नाम क्या है। इतना कहा ना तो मेरे रसूल बोले मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद मेरे रसूल सारी रात जनाबे बिलाल का काम करते रहे, पानी लाते रहे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो रसूल जिसकी वजह से ये दुनिया बनी। वो इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाए, वो इशारा कर दे सूरज पलट आए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उनसे बड़ा अपने बाद किसी को नहीं बनाया, सबसे बड़े हैं मेरे रसूल। लेकिन अंदाज देखे, पूरी रात जनाबे बिलाल का काम करते रहे। जब काम हो गया ना तो आका ने पता क्या बोला? हुजूर फरमाते हैं ए बिलाल अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं यहीं रहता हूँ, फिर मुझे बुला लेना, तुम्हारे हिस्से का काम मैं फिर करके जाऊंगा। कहते हैं बिलाल मैं उन्हें देखता रहा, उनके अंदाज को देखता रहा, उनके बोलने के अंदाज को देखता रहा। उनके बोलने जैसा किसी का बोलना नहीं, वो बोलते थे तो असर मेरे दिल पे होता था। आका तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद मेरे रसूल ने अपने नबी होने का ऐलान किया, कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह को एक मानो तुम कामयाब हो। कुछ किसी ने माना और किसी ने नहीं माना। बात मक्का में उड़ने लगी। ये बात उड़ते उड़ते जनाबे बिलाल के कानों में पहुंची।
है कोई बंदा जो अपने आप को रसूल कहता है कोई बंदा जो अपने आप को नबी कहता है। जनाबे बिलाल पूछते हैं ये बताओ उस बंदे का नाम क्या है? तो बताया गया उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। जब इतना का जनाबे बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे अगर वो कहते हैं मैं नबी हूँ तो सच कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता हूँ और मैं इस्लाम कबूल। अगर वो कहते हैं तो सच कहते हैं। जनाबे बिलाल बोले जो गुलामों के साथ ऐसा सलूक करता हो, जो गुलामों का इतना बड़ा एहसास करता हो, यकीनन वो कायनात का सच्चा रसूल है। जनाबे बिलाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसी बात पर जो अल्लाह के रसूल ने उनका एहसास किया। मेरे अजीज अपने दिल में एहसास पैदा करो, अपने दिल में नरमी पैदा करो। जरा सुनिएगा, मदीनतुल मुनव्वरा में एक पागल औरत है। पागल से कौन बात करता है? पागल को कौन मुंह लगाता है? पागल से कौन बात करना चाहता है? अरे पागल को देख के तो लोग भागते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि पागल औरत मस्जिद नबवी में आ गई और आके बोली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं क्या बात करूंगा, तुम तो पागल हो। उनको टाला नहीं, आका फरमाते तो करो, क्या बात करनी है? पागल औरत ने कहा मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। आका उठ गए, उसके साथ चल पड़े। जनाबे उमर कहते हैं वो आका को लेकर मदीने की गलियों में घूमती रही। गर्मी की शिद्दत थी, कभी इस गली में कभी उस गली में वो पागल औरत लेकर मेरे रसूल को चलती रही। आका ने एक मर्तबा भी उसको मना नहीं किया कि मैं थक गया हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है। एक चौक में ले जाकर उसने आका को खड़ा कर दिया। अब पागल औरत के पास उसका क्या मौजू होगा? पागल के पास अपनी बात का मौजू क्या होता है? वो अपने अंदाज में बात करती रही। मेरे आका उसकी बात का जवाब देते रहे, उसकी बात को सुनते रहे। कभी मुस्कुरा के जवाब देते और कान लगा के उसकी बात को सुनते। कभी वो पागल औरत मुस्कुराने लगती। सहाबा कहते हैं हम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन बात हमारी समझ में नहीं आई कि बात क्या हो रही है। कभी आका मुस्कुराते, कभी वो खातून पागल औरत मुस्कुराती। जब बात करते करते वो खातून थक गई। उसने कहा अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। जरा जुमला सुनिएगा। सहाबा कहते हैं कोई बात हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो खातून जाने लगी तो एक जुमला अल्लाह के रसूल का हमारी समझ में आया। जाते वक्त आका ने उस पागल औरत को दिलासा देते हुए कहा ए खातून जब तुझसे कोई बात ना करे, जब तुझसे कोई तकल्लुम ना करे और तेरा जी चाहे बात करने के लिए, आका फरमाते हैं जब तेरा जी चाहे बात करने और उससे कोई बात ना करे, तू मेरे पास आ जाना और मुझसे बात कर लिया करना। जितनी देर तू चाहे बात करते रहना, मैं तेरी बात सुनता, मैं तेरी बात सुनूंगा। तभी तो आला हजरत बोले तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामी मजीद ने खाई शाह। तेरे शेरो कलामों बका की कसम। उनका अंदाज निराला, उनका अखलाक निराला, उनका हुस्न निराला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो हर चीज में, हर बात में बेमिसाल हैं। अल्लाह का शुक्र है एक बार फिर अल्लाह ने हमें जिंदगी देकर 1500 साल जश्न यौम विलादत मनाने का मौका दिया।
डीजे बाजे मत बजाइएगा, मैं ऐलान करता हूँ, बल्कि दुरूदे पाक पढ़िए, अपनी ज़बान से नात पढ़िए, अपने घरों पे झंडा लगाइए, अपने घरों पे लाइट लगाइए, डीजे बाजे से दूर रहिए और बावजू होकर अमामा बांधकर सफेद लिबास पहनकर आप जुलूस में निकले। इधर आप दुरूदे पाक पढ़ेंगे, उधर खुदा की रहमतें आपके ऊपर झमाझम बरसती हुई नजर